नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉजिकल और बहुत ज़्यादा इजी होगा और मेरा ये प्रॉमिस है कि जब ये वीडियो ख़त्म होगा तब आपके लिए ये टॉपिक धुआं होने वाला है, यानी बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कई बार इस टेंस को समझने में बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज मैं इस वीडियो में करा दूंगा जिससे कि आपके जितने भी डाउट होंगे वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। देखिए क्या कहता है। सबसे पहली बात, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो पहचान इसकी होती है कि इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं। अब ये आ, ई, ए क्या है भाई? आ, ई, ए मतलब ये मात्राएं आ जाती हैं। जैसे कह दे कि वह नदी किनारे बैठी। अब जैसे हमने लिखा कि बैठी, तो भाई देखिए यहाँ पे किसकी मात्रा आई है? ई की मात्रा आई है कि नहीं? यहाँ पे लास्ट में देखिए मात्रा, यानी मात्राएं आ जाती हैं। बड़ा आ की मात्रा आ जाएगी, जैसे राम घर गया, मैंने लिख दिया गया, तो आप देख रहे हैं कि लास्ट में बड़ा आ की मात्रा है, तो मात्राएं आ जाती हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस हम अध्ययन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको नोट लिखना है एक। बहुत ज़्यादा आसान होता है ये टेंस, ज़रूरत से ज़्यादा आसान भाई इसका, क्योंकि देखिए नोट आपको देखिए बहुत अलग दिखेगा कि इन वाक्यों में एक वचन तथा बहुवचन, अब चाहे एक वचन करता हो या फिर बहुवचन करता हो, सभी कर्ता के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। ये कर्ता क्या होता है ये मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था अच्छी तरह से, यानी ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सब कर्ता होते हैं, ठीक है। राम, मोहन, सोहन ये भी कर्ता हो जाएंगे। तो इन वाक्यों में एक वचन हो चाहे बहुवचन हो चाहे जो हो, आपको क्या करना है? सभी के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है। तो भाई सबसे आसान हो गया कि नहीं हो गया? तो इतनी बात समझ में आई। देखिए इसका रूल होता है, एक बार मैंने लिखा था बट प्लेस यहाँ पे कम था तो मैंने फिर से लिखा इसको, कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर रिमेन लिखना है, उसके बाद फुल स्टॉप लगा देना है। फुल स्टॉप जरूर लगाना है। तो एग्जाम्पल के लिए कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि हमारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो सबसे पहला सेंटेंस हमारा है मैंने रोटी खाई। तो भाई लास्ट में आया ना ई, तो इसका मतलब ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसका रूल होता है सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखिए। तो किसने रोटी खाई, ये मैंने आपको जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, वर्ब को कैसे पहचानते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस जो है उसके वीडियो लेक्चर में जाइए, वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो किसने रोटी खाई? मैंने रोटी खाई। तो इसका मतलब सब्जेक्ट कौन है? मैं। तो मैं के लिए तो भाई आई हो गया। फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म खाई, खाना, खाना का होता है ईट, एट, ईटन, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी एट। आपको सेकंड फॉर्म्स याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। याद कर लीजिएगा, धीरे धीरे याद करेंगे तो आपको याद होती चली जाएंगी। तो आई एट क्या खाई भाई? रोटी। रोटी का होता है ब्रेड, और फिर लगा देना है फुल स्टॉप। ये देखिए हमने क्या किया, सब्जेक्ट लिखा, फिर उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी एट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट था कि क्या खाया? रोटी खाई, तो ब्रेड खाया, हमने लिख दिया ब्रेड। उसके बाद रिमेन में कुछ नहीं था तो हमने क्या किया? रिमेन को छोड़ दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। ये सेंटेंस है कि मैंने उसे पढ़ाया, और इसी सेंटेंस को अथवा करके पूछा जा सकता है कि मैंने उसे पढ़ाया था, यानी दोनों सेंटेंस एकदम सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। बात को सिर्फ समझिएगा। मैंने कहा ना बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूजन मत लाइए माइंड पे, ये सबसे ज़्यादा आसान होता है। तो जब हमने देखा कि अंत में था आया है, यहाँ पे देखा हमने कि बड़ा आ की मात्रा आई है, यहीं पे आप समझ गए थे, लेकिन मैंने इस बात को अलग से लिख दिया इस तरह से, यानी रूप बदल दिया। तो अब सबसे पहले हम जानते हैं इस तरह के वाक्यों को कैसे करना है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट किसने उसे पढ़ाया था? मैंने। तो भाई मैंने तो आई। अब क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो पहले वर्ब क्या है? पढ़ाना, टीच, टॉट, टॉट। सेकेंड फॉर्म इसकी क्या होगी? टॉट। तो ये हो जाएगा टी, ए, यू, जी,
एच टी टॉट, ठीक है, TAUGHT टॉट, टीच का सेकंड फॉर्म होता है। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि रूल को पकड़ के चलना है, तो सब्जेक्ट लिख लिया, वर्ब लिख लिया, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, उसे, किसे पढ़ाया था, उसे, तो उसे के लिए हो जाएगा हिम, फुल स्टॉप, क्योंकि रिमेन कुछ था नहीं तो हमने फुल स्टॉप लगा दिया, आसान था। अब आगे चलते हैं। हमने एक कार खरीदी, हमने एक कार खरीदी। एक बात और नोटिस कर रहे हैं कि नहीं, सभी पर्सन यानी जितने भी तरह के कर्ता हैं सभी के साथ हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगानी है। तो अब हमने यानी किसने कार खरीदी, हमने, तो हमने के लिए हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो किसने खरीदी, हमने, तो हमने का हो गया वी। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्या खरीदना, खरीदना का होता है बाई, और इसका सेकंड फॉर्म होता है बॉट, BOUGHT। तो सेकंड फॉर्म लिख देंगे BOUGHT, बॉट। तो वी बॉट। अब ऑब्जेक्ट, तो क्या खरीदी, ऑब्जेक्ट को कैसे पता करते हैं, क्या खरीदी, तो हमने क्या खरीदी, एक कार, तो ये हो जाएगा आ कार, और फिर रिमेन कुछ नहीं था तो हमने फुल स्टॉप लगा दिया। आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। अगला एग्जाम्पल, इतने सारे एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ ताकि माइंड में 1% भी डाउट न रह जाए। डाउट को मत आने दीजिएगा, चाहे जितने एग्जाम्पल करने पड़े। देखिए, डकैतों ने उसकी हत्या कर दी, और इसी वाक्य को हमने दूसरी तरह से लिखा। इतने सारे रूप बदल बदल के इसको लिख रहा हूँ, क्यों, ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। डकैतों ने उसकी हत्या कर डाली थी, तो लास्ट में थी आए, ई आए, आ आए, ए आए, तो ये सारे पास्ट इंडेफिनिट में घुस जाते हैं। ये पास्ट इंडेफिनिट के मित्र हैं, इन्हें मत भूल जाइएगा। तो थी आया ना, तो इसका मतलब डकैतों ने उसकी हत्या कर डाली थी, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। थी यहाँ पे देखा, और यहाँ पे देखा कि बड़ी ई की मात्रा है। इस तरह से हमने इस बात को समझा है, अच्छे से मन में बैठा लीजिए। तो डकैतों ने उसकी हत्या कर डाली थी, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो किसने उसकी हत्या कर डाली थी, डकैतों ने। तो डकैतों का होता है रॉबर्स, जो रॉबरी करते हैं, तो ROBBERS, और रॉबर्स, तो रॉबर्स। अब क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो हत्या करना का होता है किल। क्या होता है, किल मतलब मारना, और इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी किल्ड। तो रॉबर्स किल्ड। अब किसकी हत्या कर डाली थी, ऑब्जेक्ट लिख के पूछना पड़ता है, किसकी हत्या कर डाली थी, डकैतों ने किसकी हत्या कर डाली थी, तो उसकी, तो उसकी यानी हिम, फुल स्टॉप लग गया, आसान था ना। तो मैं पिछले साल अमेरिका गया था, सेकंड एग्जांपल कि मैं पिछले साल अमेरिका गया था। तो गया, यहीं पे रुक जाते तो बड़ा की मात्रा देख के आप पहचान सकते थे, यहाँ पे था आ गया तो आप था को भी देख के आप पहचान सकते हैं, ठीक है। तो अब सब्जेक्ट, तो कौन पिछले साल अमेरिका गया था, मैं, तो सब्जेक्ट हो गया आई, ठीक है। अब जाना, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब चाहिए ना, तो गया था, लास्ट में ही तो वर्ब होती है, तो गया था, तो जाना का होता है गो, सेकंड फॉर्म होती है वेंट, गो, वेंट, गान, तो आई वेंट। ऑब्जेक्ट चाहिए, मैं कहाँ गया था, अमेरिका, आई वेंट अमेरिका। सॉरी, एक चीज़ है, गो के साथ हमेशा टू लगता है, तो गो की कोई भी फॉर्म हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, आपको आंखें बंद करके अगर ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो टू लगा देना है, ठीक है। तो आई वेंट टू अमेरिका। अब देखिए, हमने सब्जेक्ट किया, वर्ब किया, ऑब्जेक्ट किया, रिमेन वो होता है जो इन तीनों के बाद बच जाता है। तो हमने सब्जेक्ट किया मैं, अमेरिका किया ऑब्जेक्ट, गया था, ये हमारा था वर्ब। अब पिछले साल, तो ये क्या है, रिमेन। अब रिमेन भी आ रहा है, मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ इस चीज़ को। तो पिछले साल के लिए होता है लास्ट ईयर, और ये हो जाएगा फिर उसके बाद फुल स्टॉप। आसान था, कुछ नहीं करना था। लड़कियाँ जा चुकी, अब यहीं पे जा चुकी थी कर देते तो ये दूसरा बन जाता, लेकिन जा चुकी केवल यहीं पे रुक गए, और अंत में हमने देखा कि बड़ी ई की मात्रा आ गई, तो इसका मतलब ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो भाई इसको हम कैसे करेंगे, लड़कियां जा चुकी, तो ग सबसे पहले सब्जेक्ट, तो कौन जा चुकी, लड़कियां, यानी दी GIRLs, क्योंकि लड़कियां हैं, लड़की नहीं है, तो लड़कियां, दी गर्ल्स। वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, तो जाना, तो इसका हो जाएगा गो वेंट, सेकंड फॉर्म। तो
द गर्ल्स वेंट, कहाँ जा चुकी हैं, यहाँ पे थोड़ा सा घर भी लिख देते हैं, लड़कियां घर जा चुकी, ठीक है, तो ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट चाहिए, तो कहाँ जा चुकी, घर, तो मैंने कहा गो की कोई भी फॉर्म हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, हमें टू लगा देना है, टू हो। मेरे ख्याल से इतने सारे एग्जाम्पल बहुत हैं। एक एग्जाम्पल मैं और करवा देता हूँ। तो हमारा यहाँ पे मैंने लिखा था बट रूल नहीं दिख रहा था, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि रोजी स्नातक में पटना विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त की थी। तो थी ये मैंने थोड़ा सा बड़ा लिखा है ताकि रिमेन ज़्यादा आ जाए, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले ऐसे सेंटेंस जब बड़े सेंटेंस आ जाएं तो उन्हें देख कर कन्फ्यूज नहीं होते, कभी भी कन्फ्यूजन मत लाइए। आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि आपको रूल के अकॉर्डिंग चलना है और कुछ नहीं करना। तो आपका रूल क्या है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट कौन स्नातक में पटना विश्वविद्यालय से प्रथम स्थान प्राप्त की थी, रोजी। तो ये हो गया, सबसे पहले हमें रोजी लिखना है, तो भाई रोजी। अब सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो प्राप्त की थी यानी प्राप्त करना, प्राप्त करना का होता है गेट और इसकी सेकंड फॉर्म होती है गॉट। तो हमने वर्ब भी लिख ली, सब्जेक्ट भी लिख लिया। अब ऑब्जेक्ट, तो कहाँ से या फिर क्या, दो वाक्य पूछ सकते हैं आप, या तो कहाँ से या फिर क्या। तो कौन सा स्थान प्राप्त की थी, भाई ऑब्जेक्ट के लिए हमें ही पूछना, कहाँ, क्या, कौन, किसको, ऐसे वर्ड पूछते हैं ना। तो भाई आप चलिए पूछिए इससे कि रोजी कौन सा स्थान प्राप्त की थी, तो प्रथम स्थान, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट, यहाँ पे द भी लगेगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, तो द फर्स्ट पोजीशन, द फर्स्ट पोजीशन, तो रोजी गॉट द फर्स्ट पोजीशन, इतना कर लिया। अब देखिए, ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, बचा रिमेन, रिमेन बचा ना हमारे पास। तो अब देखिए क्या क्या कर लिया है, हमने रोजी को कर लिया, थर्ड प्राप्त की थी ये कर लिया, प्रथम स्थान ये कर लिया, बचा क्या, स्नातक में पटना विश्वविद्यालय में ना। तो सबसे पहले आप चाहे तो स्नातक में को लिख दीजिए या फिर पटना विश्वविद्यालय में को लिख दीजिए। तो हम चलिए ग्रेजुएशन को पहले लिख देते हैं, यानी किस में प्राप्त की थी, मे के लिए होता है इन, स्नातक का मतलब होता है ग्रेजुएशन, यानी बीए बीएससी जो आप लोग करते हैं, ग्रेजुएशन, ठीक है। अब उसके बाद ग्रेजुएशन हो गया पटना विश्वविद्यालय में, तो मे का फिर से इन, फिर उसके बाद सॉरी पटना का पी कैपिटल होगा, तो पटना, उसके बाद यहाँ ये हो जाएगा यूनिवर्सिटी और ये लग जाएगा फुल स्टॉप, थोड़ा सा इधर नहीं आता तो इसलिए हमने उसको यहाँ पे लिख दिया और ये लग गया फुल स्टॉप, ठीक है। इस तरह से हमने उसको भी कर लिया। अब कुछ होमवर्क की बात करते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है कि मैंने एक पत्र लिखा, पत्र लिखना यहाँ पे ये होगा, इसका लिखना का जो आप यूज करेंगे ये written होगा, WRITTEN, याद कर लीजिएगा, एक बार फिर से कह रहा हूँ, ठीक है। सॉरी क्योंकि सेकेंड फॉर्म लगनी है तो राइट रोट होता है, राइट रोट रिटन, तो मैंने ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा, तो आपको यहाँ पे रोट लगाना है, ठीक है। तुमने भोजन किया, तो भोजन करना का यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऐट होगी, हर जगह पे सेकंड फॉर्म लगेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। राम जंगल गया, तो गया का गो, वेंट गॉन, तो ये हो जाएगा वेंट। मधु और सुधा ने गीत गाया, तो सिंग शैंग शंग, तो SANG सैंग होगा। हमने मैदान में क्रिकेट खेला, तो खेला यानी प्लेड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो इतने सारे वर्ड हैं, आपको ये वाला कमेंट करना है, ये जो सबसे नीचे है इसको कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। अगर वीडियो समझ में आया है तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वह भी इसका लाभ ले सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।